हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना होता है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि इक्वल रूट्स, आपने देखा था कि जब भी हमें किसी रूट्स के नेचर का फॉर्मूला जब भी हमें किसी रूट्स के नेचर का पता लगाना था तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट वाला, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर हमने देखा कि जब d इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, रूट्स की जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो नॉ रियल रूट्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और हमें ये भी बता दिया गया है कि जो ये रूट्स हैं वो इक्वल है, यानी कि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पता लगाने की जरूरत है ही नहीं कि इन रूट्स का नेचर क्या है, क्योंकि इन्होंने हमें खुद ही बता दिए कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी कि इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कहाँ आते थे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, 0 होता था, यानी कि वो क्या रूट्स क्या होते थे, रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे। यानी कि यहाँ पे हम रूट्स के नेचर की बात तो करने ही नहीं वाले, यहाँ पे हम सिर्फ इस k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो देखो इस केस में देखिए a आपका क्या है, 2 है, b आपका क्या हो जाएगा, k, और c आपका क्या हो जाएगा, 3, प्लस का 3 था ना, ठीक है। अब आपको बता दिया गया है कि d अगर 0 है तो ऑब्वियसली जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है एंड इक्वल है, ठीक है जी। तो जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो बी स्क्वायर क्या है आपका, बी स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2, और c क्या आपका 3। अब देखो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये 24 दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 24। तो k क्या आ जाएगा, अंडर 24, और जो k की वैल्यू है आपकी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर 24, है ना। क्या इस अंडर 24 के फैक्टर निकल सकते हैं? डेफिनेटली निकल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से 24 के 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि ये आपके पेयर आ गए 24 के इज इक्वल टू, देखिए 24 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको पता है जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि ये चीज क्या आ जाएगी, अंडर के बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बच गया, 2 अंडर 3 मतलब सॉरी 2 इंटू 3 मतलब 2 3 जा 6, तो यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर 6। लगा पता,
आया समझ में? तो जाने कि ये आपकी आगे के की वैल्यू। तो इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इस केस में आपको ये भी पता नहीं करना था कि आपको रूट्स भी नहीं पता, नेचर भी नहीं पता करना था, जस्ट आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो करिए इसको नोट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इरेज कर रही हूं इसको। ठीक है, अब हम करेंगे बेटे सेकंड क्वेश्चन, सॉरी इसका सेकंड ही पार्ट है जो क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जाने कि के एक्स का स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा। देखो के एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के एक्स का स्क्वायर आगे माइनस माइनस, तो 2 को के एक्स के साथ किया तो 2 के एक्स आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस केस में जो आपका ए है वो क्या है, के है, बी क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, और सी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फॉर्मूला वही, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू के इंटू 6 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। 2k का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। समझ आया इतना? तो नोट कीजिए। अब देखो यहां पे देखिए इस टर्म में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है। आपको जाहिर सी बात है k भी कॉमन दिख रहा है और 4 भी कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे मैं आपको 4k कॉमन ले लिया जाए। अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप दो बन गए आपके रूट्स, यानी कि एक कंडीशन बन गई 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्या बन गई k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 है, सॉरी बेटा। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए k इज इक्वल टू 0/4 यानी कि k इज इक्वल टू 0। एक रूट ये बन गया आपका, और दूसरा क्या आ जाएगा 0 प्लस 6, k इज इक्वल टू 6 आ गया। अब k की दो वैल्यूज निकल आई, तो ये तो हम डेफिनेटली नहीं लेंगे। अब आपके माइंड में आएगा क्यों नहीं लेंगे। देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेरा ax स्क्वायर यानी कि जो kx स्क्वायर है यही 0 हो गया, फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रही हमारी। फिर तो ये इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट मीन्स k इज इक्वल टू 6 जो वैल्यू है वही लेना बेहतर रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि k इज इक्वल टू 6। समझ आ गया? तो ये वाली कैन नॉट पॉसिबल आप लिख भी सकते हो। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।